अभिमन्यु गया, चक्रव्यूह में प्रवेश किया। महाभारत के बारे में मैं 2-3 निवेदन आपसे करूं। मुझे खबर नहीं आपने महाभारत पढ़ी है ढंग से, नहीं पढ़ी है, पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात, समय मिले तो पढ़ना। मैं अमेरिका में एक बार महाभारत की कथा मैंने की थी, 7 दिन बोला था कैलिफोर्निया में, तो मुझे कई बार आवृत्ति करने का अवसर मिला। महाभारत को मैंने कई बार पढ़ा। महाभारत के बारे में 2-3 भ्रम हैं, उनको समझना जरूर है। एक महाभारत का ये जो पात्र है कर्ण, जिसको हमारे तथाकथित इतिहासकारों ने नायक की तरह प्रस्तुत किया है, उसकी सूरता वीरता में कोई संदेह नहीं है, वो धनुर्धारी था, ये बिल्कुल ठीक है, पर वह इतना बड़ा भी नायक नहीं था जैसा उसे प्रस्तुत किया गया है। जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया, अभिमन्यु की सूरता देखकर, वीरता देखकर दुर्योधन, कर्ण, गुरु द्रोण सब घबरा गए हैं। उस समय यही कर्ण है जो दुर्योधन को कहता है, इस बालक को अगर न मारा तो आज युद्ध दी एंड हो जाएगा, इसे मार दीजिए। सात लोगों ने घेर कर और फिर अभिमन्यु के ऊपर प्रहार किया। ये अर्जुन का पुत्र है, ये अर्जुन का अंश है। यह 7 लोग थे तो 7 लोगों से भी अकेला लड़ लेता, अकेला लड़के बाहर निकल आता, जीत जाता। युद्ध का एक नियम होता है, पीछे से बाहर नहीं किया जाता। ये अकेला बालक था, 7 लोग खड़े थे, अकेला लड़ रहा था। ये कर्ण की सलाह है कि इसके ऊपर पीछे से वार किया जाए, यह तथाकथित नायक है। हम आपको कहां तक बताएं इस चरित्र से, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें घृणा है, लेकिन बहुत हमें पीड़ा होती है। जिस समय भरी सभा में पांडव द्यूत कर्म में हार गए, जुआ में हार गए, और अभी द्रौपदी तुम्हारे पास बची है, धर्मराज ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी के पास खबर भेजी गई है, बुलाया गया है, और द्रौपदी ने यह खबर भेज दी है कि मैं नहीं आ सकती। पहली बात तो मैं कोई संपत्ति नहीं हूं, और द्रौपदी ने यह भी कहा कि इस समय मैं रजस्वला अवस्था में हूं, मैं नहीं आ सकती हूं। फिर भी भेजा, और जिस समय दुशासन केस पकड़कर और द्रौपदी को खींचकर भरी सभा में लाता है, उस समय यही दुष्ट कर्ण है जो दुर्योधन को जंघा का इशारा करता है, आंख के इशारे से, कि द्रौपदी को जंघा पर बिठाओ। यह तथाकथित नायक का चरित्र है। हमारे इतिहासकारों ने जैसे तैसे उसको प्रस्तुत किया। अभिमन्यु जिस धनुष से लड़ रहा है, उस हाथ पर प्रहार किया, वो धनुष नीचे गिर पड़ा है। युद्ध का यह भी नियम है कि युद्ध करते समय किसी महारथी का कोई शस्त्र अस्त्र नीचे गिर जाए, उसे दूसरा ला कर दिया जाता है, अथवा तो उसे उठाने का अवसर दिया जाता है। जिस समय अभिमन्यु का धनुष नीचे गिरा है, ये उठाना चाहता है, तभी ये नायक कर्ण है जो इशारा करके कहता है कि इसने धनुष हाथ में उठा लिया तो कोई ना बच पाएगा। फिर इसके ऊपर अस्तु प्रहार किए गए। 7 लोगों ने मिलकर इस बालक को मारा, और थोड़ी देर के बाद वही हुआ कि जिस अनहोनी की आशंका से उत्तरा, द्रौपदी, इन सब का मन भयभीत था, जवान पुत्र का शव सामने आया। पांडवों के पक्ष में निकलने वाली चीत्कारें गगन को भेदने लगी हैं। जवान पुत्र को देखकर सुभद्रा, जवान अवस्था में वैधव्य को प्राप्त उत्तरा, कौन समझाए। उस समय उत्तरा ने यह निर्णय लिया था कि मैं अभिमन्यु की चिता में सती हो जाऊंगी। ये सती होना चाहती थी।